प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के दूसरे गीत के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। महादेवी जी वेदना एवं पीड़ा की कवयित्री हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को गीत के रूप में सफल अभिव्यक्ति दी है। महादेवी जी अज्ञात प्रियतम को निरंतर खोज रही हैं। प्रिय के पथ के अपरिचित एवं कष्टों से भरा होने पर भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का उन्होंने संकल्प ले लिया है। छंद देखें। अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संसृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। संदर्भ यहाँ पूर्व की तरह लिखें। ध्यान रखें कि संदर्भ और प्रसंग या काव्य सौंदर्य परीक्षा में नहीं पूछे जाते। यह आपको इसलिए बताया जाता है कि परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। इनकी सहायता से आप उन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रसंग होगा कि इन पंक्तियों में कवित्री के दृढ़ संकल्प, अदम्य उत्साह एवं आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति हुई है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। सूल, सूल माने कांटे। संकल्प, निश्चय। दुख व्रति, दुख का व्रत धारण किए हुए या दुख के व्रत का धारण करना, दुख का व्रत धारण करना। उन्मद मन मस्त, निर्माण उन्मद, निर्माण करने की इच्छा से मस्त, आनंदित, मतवाला। अंक संसृत, अंक माने गोद और संसृत माने संसार, तो अंक संसृत संसार की गोद। तिमिर, अंधकार। स्वर्ण बेला, स्वर्णिम समय, सुनहला समय। व्याख्या देखें। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि अन्य होंगे चरणहारे, जिन कदमों ने मार्ग में आने वाली बाधाओं से घबराकर, पराजय स्वीकार कर वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण संकल्पों को मार्ग में पड़ने वाले समस्या रूपी कांटों को समर्पित कर दिया है और निराश होकर लौट आए हैं। वे चरण किसी दूसरे के हैं, मेरे नहीं हैं, क्योंकि मेरे चरणों ने हताश होना या निराश होना नहीं सीखा है। दुख व्रति निर्माण उन्मद, मैंने तो दुखों का व्रत धारण कर रखा है, दुख सहने का व्रत धारण कर लिया है और नवीन निर्माण करने के लिए, नव निर्माण करने के लिए मैं प्रति क्षण उन्मद हूँ। अर्थात नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मैं प्रत्येक क्षण उन्मत्त हूँ, आनंदित हूँ। यह अमरता नापते पद, कवित्री आगे कहती है कि मैंने स्वयं को अमर मान लिया है क्योंकि मेरा प्रिय अमर है। इसलिए प्रिय के पथ की ओर निरंतर मेरे बढ़ते हुए कदम मार्ग को नाप रहे हैं। अर्थात प्रिय तक पहुंचने की मेरी दूरी कम होती जा रही है, घटती जा रही है। बांध देंगे अंक संसृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। कवित्री कहती है कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने अज्ञात प्रिय तक पहुंचने का मैंने जो लक्ष्य धारण कर रखा है, लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसे मैं अवश्य प्राप्त करूंगी। और मेरे चरण ऐसे हैं जो अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए अंधकार को, तिमिर अंधकार, संसार की गोद में छाए हुए अंधकार को स्वर्ण बेला, स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे, सुनहली किरणों में बदल देंगे। अर्थात
निराशा और अंधकार रूपी जो संसार में भाव बना हुआ है उसे आशा रूपी प्रकाश में परिवर्तित कर देंगे। जो ऐसा नहीं कर सके हैं वे मेरे कदम नहीं बल्कि किसी दूसरे के हैं। कवित्री यह मान के चलती है कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध तभी पूरा हो सकता है जब आत्मा त्याग के साथ परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। इसलिए उसे सारी कठिनाइयों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवित्री का नाम लिखिए। आप उत्तर लिखते आ रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत 2, यहाँ गिनती में 2 लिखेंगे, तथा कवित्री का नाम महादेवी वर्मा है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। उत्तर, कवित्री कहती है कि वे चरण किसी दूसरे के हैं जो मार्ग की बाधाओं से घबराकर एवं पराजय स्वीकार कर मार्ग के समस्या रूपी कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित कर निराश होकर वापस लौट आते हैं। वे मेरे चरण नहीं हैं क्योंकि मेरे चरणों ने हताश होना या निराश होना नहीं सीखा है। तीसरा प्रश्न, कवित्री के चरणों में कौन सा व्रत धारण कर रखा है? उत्तर, कवित्री के चरणों ने कभी भी हार न स्वीकार कर दुख सहते हुए भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का व्रत धारण कर रखा है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री के किन गुणों की अभिव्यक्ति हुई है? उत्तर, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री के दृढ़ निश्चय, अदम्य उत्साह, अडिग आत्मविश्वास आदि गुणों की अभिव्यक्ति हुई है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, तिमिर और अंक संश्रित का शब्द का अर्थ लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे कि तिमिर और अंक संश्रित शब्द का अर्थ निम्नलिखित है। एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ अर्थ। शब्द के नीचे तिमिर, इसका अर्थ होता है अंधकार, और शब्द के नीचे अंक संश्रित और अर्थ में लिखेंगे संसार की गोद। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपके समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।